तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका होम साइंस को लेकर एग्जाम होने वाला है और यहाँ आज इस वीडियो में आपको होम साइंस को लेकर आपको एक पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है किस हिसाब से आता है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। अगर आप आज की इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका होम साइंस से पास होना पक्का, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसको लेके हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना होम साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि होम साइंस को लेकर मैंने आपके जितने भी चैप्टर बनते हैं तो ऑलमोस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी चैप्टर बनते हैं हर चैप्टर से मैं आपके लिए अपना जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो करा चुका हूँ। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं प्लस आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ आप जो होम साइंस में फेल हो ही नहीं सकते, बल्कि आपका फर्स्ट डिवीजन से पास होना पक्का। तो यहाँ पर आपके जितने भी आपके चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यूट्यूब पर आपको सर्च करना है हमारा पे चैनल का नाम शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। और जैसे यहाँ पर आप आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको हमारा चैनल है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। और यहाँ पर आपको इसको टैप करना है, इसको डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखती है जो कि हमारा बनता है प्लेलिस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको अपना टैप करना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपका बनता है यहाँ पे हमारा पर होम साइंस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को आपको मिल जाती है वीडियो। और यहीं पर आपको मिल जाता है हमारा पर क्लास हमारा पर 10th और 12th के लिए यहाँ पर हमारा पर होम साइंस, क्योंकि 10th और 12th में होम साइंस काफ़ी हद तक सेम ही है। तो यहाँ पर जो है कि दोनों के लिए वीडियो मैंने सेम बना रखी है। तो यहाँ पे हमारा पर जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं चैप्टर 1 से लेकर यहाँ पे हमारा पर लास्ट के जितने भी चैप्टर बनते हैं तो हर चैप्टर से आपके लिए जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसके सब यहाँ पे आपको कराए गए हैं। अगर आप इन सबको कर लेते हैं, जो कि अपना वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर की है, कोई 15 मिनट की, कोई 10 मिनट की, कोई 20 मिनट की, तो हिसाब से है। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका होम साइंस में फर्स्ट डिवीजन से पास होना पक्का। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपको जो है बता देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है किस हिसाब से आता है और आपके हिसाब से करना है। तो यहाँ देखा है, सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा यहाँ पर हमारा पर 85 मार्क्स का आता है, जिसमें यहाँ पर आपका होता है कि 15 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं प्रैक्टिकल के, और जिसके लिए यहाँ पर आपको मिलते हैं 2.5 घंटे, यानी कि लगभग 2:30 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा और यहाँ पर आपका जो है 5 बजे के आसपास में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ आपको पास होने के लिए जो है होम साइंस में ये आपका एक बनता है प्रैक्टिकल प्लस आपका बनता है यहाँ पर हमारा पर थ्योरी। तो दोनों में आपको जो है कि 27 नंबर आपको चाहिए। जी हाँ, तो दोनों को जोड़कर 27 नंबर आपको चाहिए होते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में लाकर आपको 27 नंबर आते हैं। प्लस यहाँ पर आपके बनते हैं टीएमए, कि टीएमए में आपके सपोज अगर अपना के 7 नंबर भी आगे तो भी इनको मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखा जाए कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है पास होना, बस आपको क्या है पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके आने हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आपको बनते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा पे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर पहला, गुड़ में वह कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है जो लाल रक्त को बनाने में सहायक होता है। कि गुड़ में एक हमारा पोषक तत्व पाया जाता है जो कि हमारा बनता है लोह तत्व, जैसे कहते हैं अपना आयन, और ये आयन हमारा जो है खून में रक्त के लाल कण को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब कि खून बढ़ाने का काम करता है। ऐसे हमारा बनता है पीठ का धनुष के आकार में मुड़ जाना लक्षण है, इस रोग को क्या कहते हैं। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर टिटनेस। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि शुरू में आपको जो है यहाँ पर हमारा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी जो कि लगभग 8-10 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं, जिसमें हमारा कहा जाता है क्वेश्चन नंबर तीसरे में, अपनी सफ़ेद सूती कमीज से पुराना स्याही का धब्बा उतारने के लिए प्रयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, प्याज का पेस्ट, खट्टी लस्सी या कोस दूध में डुबाए उबला हुआ पानी ऊपर डाले। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर खट्टी लस्सी। ये सफ़ेद सूती कमीज पर पुराने स्याही के धागे हटाना है तो उस पर खट्टी लस्सी छाछ वगैरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारा कहा जाता है आपके कमरे में आग लग गई है और सभी तरफ धुआं धुआं है, स्वच्छ हवा आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी। कि अगर सपोज़ कमरे में आग लग जाती है तो ऐसे में हमें जो अपना ऑक्सीजन है, हमें अपना फ्रेश हवा है, कहाँ मिलेगी, जो कि हमें मिलेगी हमें अपना जो है ज़मीन के फर्श के नीचे। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पर कहा जाता है सिफेलोकोडल विकास क्रम किस दिशा में होता है। तो जो कि होता है हमारे सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर जाता है, कि पहले अपना जो बच्चा होता है पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद अपने जो है कि अपने हाथ को, फिर उसके बाद अपना जो है पैरों को, तो सर से पैरों की ओर अपना जाता है। प्रोटीन कमी से होने वाला रोग जिसमें बच्चे
का पेट मटके की तरह बाहर विकसित हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है क्वाशियोरकर, जो कि छोटे बच्चों में हमारा पर होता है। और इसी तरह से हमारा पर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा होता है क्वेश्चन पे हमारा पर 7, जिसमें हमारे पर कहा जाता है 9 से 12 माह पर बच्चों को लगाया जाने वाला टीका कौन सा होता है, जो कि लगाया जाता है हमारा पर डीपीटी। और प्रबंधन का वह चरण जिसमें योजनाबद्ध कार्य को वास्तव में किया जाता है, कैसे, कार्यान्वयन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग 8-10 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाते हैं, जिसमें आपको जो सही जवाब है आपको उसको अपना मार्क करना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसे अगर यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे आपके जो है 2 नंबर सवाल शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पर कहा जाता है, आपके अनुसार आम आदमी को आयोडाइज नमक का प्रयोग करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? क्यों आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारा क्या होता है कि हमारे शरीर की जो ग्रंथि होती है ठीक से काम करती है, हाइट का बढ़ना हमारा काफ़ी अच्छे से हो जाता है, हमारे मस्तिष्क का विकास काफ़ी अच्छे से हो जाता है, और थायराइड जैसे हमारे से भी अपना बच जाते हैं। इसलिए हमें अपना जो है नमक खाना होता है, आयोडाइज सॉल्ट खाना होता है। और जिन लोगों को अपना नमक खाना मना होता है तो ऐसे में वो अपना जो है सी फूड खा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें लिखा है आंसर वही लिखे, आप अपनी तरफ से भी अपना बनाए कर सकते हैं। जी हाँ, बस वो आंसर सही होना चाहिए। पेपर में जो भी क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो छोड़ना कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। पहले आप वो करिए जो आपको अच्छे से आता है, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आता है, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है। और ऐसी बात करें अगले क्वेश्चन की, जैसे कि हमारे पे कहा जाता है तंतु से आप क्या समझते हैं, सेलुलोसिक तंतु के 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पर तंतु हमारा क्या है, वस्त्र का सबसे छोटा हिस्सा। कैसे? तंतु वास्तव में वस्त्र की एक मौलिक इकाई है। इसे समझने के लिए थोड़ी से कपास ले और उसका सबसे छोटा अंश अलग अलग निकाले। इसको ध्यानपूर्वक देखें, ये छोटे या बड़े रेशे जैसी एक नरम संरचना है जो सफ़ेद बाल जैसी नजर आती है, वास्तव में यही तंतु है। अब पौधों से प्राप्त तंतुओं को सेलुलोसिक तंतु कहते हैं, जैसे सूत या लिनेन। तो ये हमारा तंतु कहलाते हैं। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा होता है क्वेश्चन पे हमारा पर 11, क्वेश्चन में 11 में हमारे पे कहा जाता है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि हम किस प्रकार से कार्यों को बेहतर क्रम में कर सकते हैं, समय शक्ति बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर एक हमें अपना उदाहरण देना है, एक ऐसे हमें कुछ एग्जांपल देने हैं जिससे अपना हमें बताना समझाना है कि हम कार्यों को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, समय बचत कर सकते हैं, ऊर्जा बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारा पर जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना काम करें, काम को अपना जो कैटेगरी में बांट ले और अपना जो है कि सही पोस्चर में काम करें और सही तरीके से काम करें, सही कौशलता से काम करेंगे तो इससे हमारे पर ऊर्जा, समय की बचत होगी। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हमारा पर समय शक्ति बचाने के लिए आवश्यक है कि हमें अपने कार्यों को सूची बनाएं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करने में करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करें और घरेलू कार्यों के निपटारे के लिए उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे कि मसाले पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर, ब्रेड को टोस्ट करने के लिए टोस्टर का प्रयोग। तो कुछ हिसाब से भी अपना इसका आंसर आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके आंसर एक जैसे ही हो। जी हाँ, तो यहाँ पे सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बस वो क्या है कि आंसर सही होने चाहिए। और ऐसे हमारे मतलब क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 12, क्वेश्चन 12 है जिसमें हमारे पे कहा जाता है, रक्तहीनता जिसे अपने कहते हैं एनीमिया, जिसका मतलब होता है खूनी कमी, से बचाव हेतु एक गर्भवती महिला को अपने आहार में क्या 4 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पर गर्भवती एक महिला है जैसे अपना रक्तहीनता यानी खूनी कमी को अपना जो है कि उसका सॉल्यूशन निकालना है कि उसके शरीर में खूनी कमी ना हो। इसके लिए वो कैसे क्या अपना खा पी सकती है। तो जैसे कि ताज़े फल है वो खा सकती है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ है वो खा सकती है, अंकुरित अनाज है, स्प्राउट है वो खा सकती है, कुछ मिश्रित मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो वो खा सकती है। इससे क्या होगा, उसके शरीर में अपना खून बढ़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 13, तो क्वेश्चन में 13 है जिसमें हमारे पे कहा जाता है, गृह विज्ञान के कैटरिंग क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने के उपरांत आपको स्वरोजगार के कौन से 2 अवसर उपलब्ध होंगे। तो स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, खुद का काम, कि हमने अपना जो है गृह विज्ञान के कैटरिंग का क्षेत्र में हमने अपना ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो कौन से 2 काम अपना कर सकते हैं। तो बहुत सारे वैसे काम करने के लिए, जैसे कि हॉबी कक्षा आयोजित कर सकते हैं, कैंटीन, रेस्टोरेंट, टी शॉप आदि का स्वामी बनना, या हमारा पर जो है कि और भी कई सारे काम काज अपना हम कर सकते हैं। कोई ना कोई अपना जो है कि फूड स्टॉल लगाना चाहे तो वो भी अपना हम लगा सकते हैं। तो कई सारे बनते हैं। और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा पर नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमारे पे कहा जाता है, अपने दादा दादी को भाप द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करने के 4 लाभ लिखे। कि यहाँ पे हमारा दादा दादी है, उन्हें बताना है कि भाप से जो हम भोजन बनाते हैं उसके फ़ायदे क्या है। कि भाप से पकाने से क्या होता है, उसमें एक तो तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, खाना जलता नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन का नुकसान नहीं होता है, कई सारे फ़ायदे हैं जो कि अपना लिख सकते हैं। ये भोजन हमारा सुपाच्य हो जाता है। भाप द्वारा पके भोजन के पौष्टिक
जो उसमें न्यूट्रिशन होते हैं काफ़ी अच्छे से बने रहते हैं, और ये भोजन हल्का होता है, और ये जो जल्दी से यहाँ पर हमारा पर डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें हमारा पर ऑयल का काम भी नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा पर खाना है कि हमारा जलता भी नहीं है, और चबाने में भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो कई सारे फ़ायदे हैं जो कि अपना बता सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या है कि यहाँ पर आपका सवाल को थोड़ा सा घुमाया फिराया गया है। कैसे? कि आपके दादा दादी को भाप द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करने के 4 लाभ। तो यहाँ पे क्या है कि आपके दादा दादी ये जो शब्द है जोड़ दिया है। मेन आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपके कि भाप द्वारा भोजन पकाए जाने के लाभ, आपको ये बताना है। और ऐसे बनते क्वेश्चन पे हमारा 15। क्वेश्चन 15 में हमारे पर कहा जाता है विटामिन बी की कमी के 4 लक्षण लिखिए। कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो कैसे पता चलेगा, उसके क्या लक्षण है। जीभ में छाले पड़ना, मुंह का पकना और जीभ का लाल होना और बेर रोग होना, तो ये हमारे विटामिन बी की कमी के कुछ हमारे पर लक्षण होते हैं। और ऐसे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 16। प्रतिरक्षण को परिभाषित करें। प्रतिरक्षा प्राप्त करने के 2 प्रकार लिखिए। तो प्रतिरक्षण का मतलब होता है हमारा पर इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो हमारे हर किसी के शरीर में क्या होती है, प्रतिरक्षण होता है, प्रतिरक्षा होती है, जो बाहर की कई सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती है, लड़ती है उनसे। और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के तरीके क्या बनते हैं, तो ये जो हमारे प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है, इसको बढ़ाने के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है हमारा उपार्जित या कृत्रिम। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या होती है, जैसे अपना योगा करना, रनिंग करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, तो ये हमारा प्राकृतिक तरीके होते हैं जिससे अपना हेल्दी खाना खाना, तो ये हमारा कुछ जो है कि प्राकृतिक तरीके होते हैं जिससे अपना नेचुरली अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास उपार्जित, या कह सकते हैं अपना कृत्रिम, जो कि हमारा क्या बनता है कि बहुत से लोग अपने जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उस मेडिसिन से भी अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो वो हमारे खिलाती है उपार्जित खिलाती है। मोस्टली क्या है कि वो तब होता है जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है और डॉक्टर उसे अपना कोई ना कोई मेडिसिन सजेस्ट करता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास 17, जिसमें हमारा कहा जाता है हमें अपने सूती आदि वस्त्रों को मांड क्यों नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि सूती वस्त्रों को अगर अपना हम मांड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे अपना लहरदार बनता है वो, और उसके साथ उसमें कड़कपन आ जाता है, भारी हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें अपना जो सूती आदि वस्त्रों में मांड नहीं लगानी चाहिए। और ऐसे अगर बात करें हमारे क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 18 की, तो क्वेश्चन पे हमारा पर 18 है, जिसमें हमारा कहा जाता है व्यस्तम भार अवधि वे फुर्सत का समय में अंतर स्पष्ट करें। कि एक हमारा बनता है व्यस्तम भार अवधि, यानी एक ऐसा वो समय जिसमें बहुत सारे काम एक टाइम पे पड़ जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है व्यस्तम भार अवधि, जिसे अपना कह सकते हैं वर्क पीक लोड। जी हाँ, यानी कि वो समय जब हमें एक ही समय बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे जो कि हमारा पर अपना फंक्शन टाइम पर होता है, कोई शादी होती है, बर्थडे होता है, या अपना कुछ और होता है, तो एक ही टाइम पर हमें बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं, तो वो हमारा बनता है व्यस्तम भार अवधि। फुर्सत का समय हमारा पर वह समय होता है जब हमें अपना इतना कोई खास काम काज नहीं होते हैं, हमारे पास जो है कि खाली समय होता है जिसमें अपना हम टीवी देखते हैं, या अपना हम जो है कि गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, या अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, फुर्सत का समय होता है। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर आपका 19, क्वेश्चन पर 19 है, जो कि हमारा बनता है कि गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखे। कि अगर कोई महिला है, गर्भवती है, तो ऐसे में उसके बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती है। जैसे माँ की भावना, कि माँ क्या सोचती है, उसकी क्या फीलिंग है। माँ का आहार, कि माँ को किस तरह का आहार मिल रहा है। माँ की आयु क्या है, और माँ द्वारा दवाइयों का सेवन, तो इससे अपने बच्चे पर अपना प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह अगर बात करें क्वेश्चन पे हमारा पर 20 की, जो कि हमारा बनता है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार से दिन प्रतिदिन के समस्याओं का सामना करने में आपकी सहायता कर सकता है। कि यहाँ पे बहुत से लोग क्या होते हैं, कई चीज़ों में क्या है, नेगेटिव हो जाते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं अपना कई चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जाता है कि अगर हमारा पर जो है पॉजिटिव वे है, तो ऐसे में क्या है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी हम अपना क्या है कि अपना कुछ ना कुछ अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा समझते हैं। कैसे? सहिष्णुता, सहानुभूति, क्षमा करने से सब ऐसे गुण हैं जो दिन प्रतिदिन के समस्या का सामना करने में आपकी सहायता करते हैं। वास्तव में यह कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो अंततः सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होते हैं। कि अपना जो है कि नेगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ में अपना हमें कोई ना कोई पॉजिटिव सोचना चाहिए। और ऐसे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर जो है कि 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा कहा जाता है कि एक महिला को प्रसव की संभावित तिथि का परिकलन करें जिसकी अंतिम रोजोधर्म अवधि 10 से 14 अक्टूबर 2012 है। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि अपना एक महिला है और उसकी डिलीवरी की क्या डेट हो सकती है, ये हमें अपना बताना है।
अगर यहाँ पे लास्ट जो उसको जो बनते हैं रोजोधर्म यानी कि पीरियड, अगर यहाँ पे हमारा 10 से 14 अपना अक्टूबर 2012 को आए थे और ऐसे में क्या है कि उसको अपना प्रेगनेंसी लगी है, तो ऐसे में उसको जो अपना डिलीवरी की क्या डेट बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमारी डिलीवरी है तो इसकी एक्चुअल डेट कोई नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत अपना हमारा आगे पीछे हो ही जाता है, तो इसमें अपना अंदाजन अपना बता सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए एक महिला की अंतिम रोजोधर्म अवधि 10 से 14 अक्टूबर 2012 है। आप उसमें 7 दिन और जोड़ेंगे अर्थात 17 से 22 अक्टूबर 2012 और इसमें 9 महीने जोड़िए और आपको परसों की अनुमानित तिथि ज्ञात हो जाएगी अर्थात 17 से 22 जुलाई 2013। किंतु यह संभव तिथि होती है, इसमें आंशिक परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पे क्या है कि बच्चे का विकास जो भ्रूण में किस प्रकार से हो रहा है और माँ का किस प्रकार से रहन सहन खान पान है, तो इससे अपना जो बच्चे हैं कई बार अपना क्या होता है कि अपना 7वें महीने में डिलीवरी आती है, तो कई बार अपना जो है 8वें 9वें महीने भी अपना डिलीवरी होती है। और ऐसे ही बड़े अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा 22, जिसमें हमारे पे कहा जाता है राजू सुधीर पर दबाव डाल रहा है कि वह उसके साथ एक देर रात्रि तक चलने वाली पार्टी में चले। सुधीर के माता पिता इसके मंजूरी नहीं देते, इससे सुधीर वहाँ नहीं जाना चाहता। सुधीर राजीव को किन 2 तरीकों से मना कर सकता है। तो आसान सवाल है, जो कि एक सिचुएशन सवाल बनता है कि उसे अपने दोस्त को अपना पार्टी में जाने के लिए मना करना है, क्योंकि उसके माता पिता जो अपना परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो कैसे मना कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, जो भी आपके होम साइंस को लेकर चैप्टर बनते हैं, उन सभी चैप्टरों को अपना अच्छे से देखिए, समझिए, करिए। अगर आप उन सबको अच्छे से कर लेते हैं, प्लस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका होम साइंस में फर्स्ट डिवीज़न से पास होना पक्का। जी हाँ, बस हिसाब से आपको करना है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा और जहाँ तक हो सके आप आंसर पॉइंट्स में करने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, ये नहीं कि आप अपना जो है कि उसे निबंध के जैसे कर दो, क्योंकि निबंध के जैसा करने पर क्या टीचर को मौका मिल जाता है कि वो आपके नंबर काट सके। लेकिन अगर आप उसी आंसर को पॉइंट्स में करते हैं तो ऐसे में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा पर 2 तरीके बनते हैं। पहला, वह ये कह सकता है कि अभी घर पर माँ अकेली है, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकता। वह ये भी कह सकता है कि वह अपने माता पिता के साथ कहीं और घूमने जा रहा है, तो वो उसको अपना इनडायरेक्टली अपना कोई ना कोई बहाना बना के उसे मना करना है। और ऐसे ही अगर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है हमारा पर 23, जिसमें हमारे पर कहा जाता है अपने वृद्ध दादा दादी को आप किन 2 तरीकों से यह महसूस या एहसास दिलाएंगे कि आपको उनकी खुशी की परवाह है। तो कौन से 2 तरीके, जैसे दिन में थोड़ी देर उनके पास बैठकर उनसे बातें करके, उनसे उनकी दवा खाने पीने के विषय में पूछकर, उनकी इच्छा की पूर्ति करके, उनके साथ कोई ना कोई खेल खेल कर, या अपना कोई ना कोई उनसे पुरानी अच्छी बातें कर कर उनसे अपना हम जो है एहसास दिला सकते हैं कि हमें उनकी परवाह है। ऐसे बनता क्वेश्चन हमारा 25, जिसमें हमारे कहा जाता है बच्चों में शारीरिक संरचना के 3 प्रकार लिखकर प्रत्येक को एक एक वाक्य में समझाइए। बच्चों में शारीरिक संरचना से तात्पर्य सामाजिक अपेक्षाओं से है, जो किसी किशोर किशोरी से उसकी विकास की अवस्था के अनुरूप की जाती है, जैसे शरीर का गठन, रंग की चिंता करना, समाज में जिम्मेदार वयस्क की भूमिका निभाने हेतु तैयार होना। और ऐसे आगे बढ़े हुए क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा 25। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होगा। यहाँ आपके पास 3 घंटे नहीं है, यहाँ 2.5 घंटे ही है। इसे 2.5 घंटे में आपको अपना स्पीड से काम लेते हुए अपना पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है आपके अनुसार हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए। कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें अपने रोज़ाना अपने वजन के हिसाब से अपना पानी पीना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा वैसे कहा जाता है कि 8-10 गिलास में पानी पीना चाहिए, लेकिन वैसे हमारा बनता है वजन के हिसाब से हमें अपना पानी पीना चाहिए। जैसे हमें कहा गया कि यह सभी शारीरिक द्रव्यों का घटक है, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है, यह मल मूत्र के रूप में शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। या इसके अलावा आप अपना इसमें और भी ले सकते हैं कि अंदर के शरीर की सफाई करता है, जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, अगर सुबह सुबह खाली पेट अगर पानी पीते हैं तो उनकी सफाई होती है। इसके साथ ही हमें पानी पीने से क्या होता है, हमें अपना जो है कि स्वेटिंग आती है, हम अपना वॉशरूम जाते हैं, तो जिससे क्या होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ होते हैं बाहर निकलते हैं। अगर हम अपना रोजाना वजन के हिसाब से सही पानी पिए, जो कि लगभग हमारा अगर किसी का वजन अगर 60 किलो है, तो ऐसे में उसका जो पानी बनता है लगभग अपना 5 लीटर के आसपास, तो लगभग 5 लीटर 4.5 लीटर के आसपास पानी बनता है।
पानी का मतलब क्या है कि हमारा पर लिक्विड चीज़ें भी हमारा पानी में काउंट हो जाती है। जैसे कोई जूस पीता है, कोई छाछ पीता है, कोई लस्सी पीता है, या ऐसे कुछ और चीज़ें पीता है, तो वो भी उसका लिक्विड भी अपना पानी में काउंट हो जाता है। और इससे क्या है कि व्यक्ति की अपना कई सारी बीमारियाँ तक भी ठीक हो जाती है। और ऐसे बनता है अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पास 26, जिसमें यहाँ पर कहा जाता है एक परिवार जिसमें 2 बड़े व 2 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि मासिक आय 15,000 रुपये है। 6 उपाय लिखे जिनके माध्यम से वे परिवार अपने दैनिक जीवन घर में खर्च की कटौती कर सकता है। जैसे बिजली पानी आदि पर होने वाले व्यय को कम करें, कपड़ों को धोने और इस्त्री का काम घर पर ही करें, स्टेशनरी पेपर पेंसिल आदि मितव्ययी प्रयोग ना करें, कहानी की पुस्तकें खरीदने के स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ें, यानी कि अपना एक तरह से लाइब्रेरी जाके अपना जो अगर बुक्स वगैरह पढ़नी तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपना मोबाइल में भी अपना आजकल जो है हमारा पर जो ई बुक होती है उनको डाउन करके अपना पढ़ सकते हैं। अनावश्यक खरीदारी से बचें, अनावश्यक वस्तुओं के लिए धन का आवंटन अंत में करें। और इसके अलावा हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास 27, और क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि जरूरी है, जो कि हमारे पे कहा जाता है टाई एंड डाई, जिसे अपना बंधेज भी कहते हैं, जिसे अपना अपना बांधनी भी कहते हैं, कि 3 तकनीकों को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे टाई एंड डाई का सिंपल सा मतलब बनता है, टाई मतलब होता है बांधना, डाई मतलब होता है रंगना। कि जैसे अगर मैं सफ़ेद रुमाल लेता हूँ, उसमें अपना कुछ कंचे या राजमा या छोले या कुछ अपने कंकड़ पत्थर उसमें डाल देता हूँ और उसे अपना घुमा कर एक गांठ लगा देता हूँ और उसे रंग में डुबो देता हूँ, डुबो के निकाल कर सुखाता हूँ, और सूखने बाद में जब मैं गांठ खोलूँगा तो क्या होता है उसके अंदर अपना कुछ डिजाइन बन जाते हैं, जो कि कहलाता है हमारा पर टाई एंड डाई। तो इसको आप अपना जो है कि वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 28, क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि हमारा पे कहा जाता है आप रसोई घर में काम कर रहे हैं, अचानक आपको रसोई गैस एलपीजी के हिसाब की दुर्गंध आती है, आप क्या करेंगे। तो सिंपल सा बनता है कि अपना घर में अगर हमें लगता है कि अपना जो कि गैस लीकेज हो रही है, तो ऐसे में क्या है कि हम अपना खिड़की है दरवाजे खोल देंगे और जो हमारा पर लीकेज है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि लीकेज कहाँ से है। सबसे पहले अपना हम क्या करें, रेगुलेटर है अपना उसको बंद कर देंगे। उसके बाद अपना देखेंगे कि अपना कोई स्विच ऑन तो नहीं है, ऑफ तो नहीं है, कहीं से वायर कटी तो नहीं है, या जो भी कुछ है उसको हम देखेंगे। और अपना स्विच बोर्ड वगैरह ऑन ऑफ करना हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कि अपना बहुत से लोग होते हैं कि चलो अपना पंखा चला देते हैं, अपना हवा बाहर निकल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अपना स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, कई बार छोटा सा स्पार्क होता है। जी हाँ, जब भी अपना स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो उसके अंदर स्विच ऑफ करने से उसके अंदर छोटा स्पार्क होता है, और उस छोटे से स्पार्क से भी अपना आग पकड़ सकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट है उनका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दूसरा, खिड़की दरवाजे खोल देंगे ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके और अंदर की जो गैस वाली हवा है बाहर निकल जाए। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं। और बाकी अपना कोई भी फायर वाला, कोई भी अपना स्पार्क वाला कोई भी काम अपना नहीं करेंगे। अगर फिर भी हमें अपना जो है गैस लीकेज की समस्या नहीं समझ में आती है कि गैस लीकेज कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो ऐसे में अपना जो है कि अपना गैस एजेंसी जो भी हमारी बनती है उनसे संपर्क करेंगे। फिर वहाँ से जो भी है अपना वो अपना कोई ना कोई एम्प्लॉय भेजते हैं जो अपना आके चेक करेगा, और वो हमारा पर जो भी है चेक करने के बाद उसमें जो भी अपना दिक्कत परेशानी को सॉल्व करेगा। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं जिसका हम अपना सकते हैं। बाकी आप वीडियो को अपना पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 30, जिसमें हमारे पे कहा जाता है एक बच्चे को अचानक गंभीर रूप से ऐंठन सहित दस्त लग जाते हैं, वह मल का रंग चावल के पानी जैसा हो जाता है, उसको कौन सा संक्रमण हुआ है, इस रोग के फैलने का माध्यम क्या है, रोगी की देखभाल कैसे करेंगे, 2 बिंदु बताओ। तो आसान सवाल है कि इसका जो रोग का नाम बनता है हमारे पर हैजा, और यह मुख्य रूप से यहाँ पर विषाक्त भोजन या गंदे पानी से फैलता है। हैजा से पीड़ित रोगों को देखभाल के लिए आवश्यक है कि रोगी को कुछ समय के अंतराल पर ORS का घोल पिलाए। तो इसका एक घोल होता है। जी हाँ, अगर आप अपना केमिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर ORS मांगते हैं तो मिल जाता है। अगर इनकेस अगर हम खुद भी अपना घर में अगर ORS बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि अपना 1 लीटर पानी लिया, उस 1 लीटर पानी में अपना जो है कि अपना 2 या 3 चम्मच अपना चीनी डाल सकते हैं। बाकी उसमें अपना जो है कि 1 या आधा नींबू उसमें निचोड़ कर डाल सकते हैं, और बाकी अपना जो है कि चुटकी भर अपना उसमें डाल सकते हैं अपना नमक, और उसको अच्छे से अपना मिलाने के बाद में जिसको अपना थोड़ी थोड़ी देर में अपना पी सकते हैं। तो ये ORS का काम करता है जो शरीर में पानी कमी को जो है पूरा करता है। उससे उबला हुआ पानी तथा ताज़ा व सुपाच्य भोजन दे सकते हैं कि जो अपना खाने में डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा खाना दे सकते हैं। उससे नारियल पानी है वो दे सकते हैं, दाल का पानी है वो भी दे सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं
जिसे अपनाया जा सकता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा पर कहा जाता है, एक नए ऊनी स्वेटर की लॉन्ड्री की धुलाई प्रक्रिया में के चरण लिखिए। कि यहाँ पर हमारा पर ऊनी स्वेटर है और लॉन्ड्री में उसको धुलाई करनी है, कैसे क्या करते हैं, उसके क्या स्टेप बनते हैं। तो धुवन से पहले वस्त्र को एक समतल सतह फर्श या मेज पर कागज बिछा कर फैला दीजिए और उसका खांचा खींच लीजिए। पानी के टब में साबुन डालकर खूब झाग उठाए। इसके लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेल आसानी से छूट जाता है, परंतु गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सूखने के लिए वस्त्र को समतल सतह पर छाया में छोड़ दीजिए। शुद्ध ऊन के कोट ऊनी वस्त्र को पूरी तरह से सूखने पर ही रखना चाहिए। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं। वैसे सिंपल सा तरीका क्या बनता है कि अगर हम अपना घर में भी अपना ऊनी वस्त्र की अगर सफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा बनता है कि नॉर्मल पानी हमें लेना है, उसके अंदर जो भी हमारा डिटर्जेंट पाउडर बनता है हमें वो डालना है, उसको अच्छे से घोलना है। और पानी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि जो ऊनी स्वेटर होते हैं तो वो पानी को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें अपना हिसाब से पानी लेना है कि अपना जो है कि पानी में अच्छे से हमारा ऊनी स्वेटर वगैरह डूब जाए। और करीब अपना 20 मिनट के लगभग अपना उसको डुबो छोड़ देना होता है। उसके बाद अपना उसे हाथों से मसल कर उसको अपना धोना होता है, क्योंकि ब्रश मारेंगे तो ब्रश मारने से क्या उसके अपना रोए होते बाहर निकलाते हैं, जिसकी छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जो दिखने में फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो हाथों से मसल कर उसको धोएंगे, फिर उसको अपना अच्छे से निचोड़ने के बाद में पानी से खंगाल कर अच्छे से निचोड़ कर उसे कहीं अपना रख देंगे। रखने बाद में अच्छे से पानी से निचोड़ जाने बाद में उसे उल्टा करके अपना हम सुखा सकते हैं, फिर सुखाने के बाद में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या है कि सिंपल सा तरीका तो ये बनता है। बाकी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है, अपने घर की बिजली के उपकरणों व तारों की सुरक्षा की जांच करने हेतु कैसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो कि हमारा बनता है, केवल ISI मार्क वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग करें। बिजली के किसी तार को किसी ऊष्मन उपकरण से क्रॉस ना करें। प्रयोग ना होने वाले सभी सॉकेट को सुरक्षा प्लग या चिपकने वाले टेप से बंद कर दें। कभी भी तार को खींचकर प्लग को सॉकेट से बाहर ना निकालें, प्लग को पकड़कर ही बाहर निकालें। तो ये कुछ हमारा आसान सा तरीका बनता है। और ऐसे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा 32, जिसमें हमारे पे कहा जाता है, प्रबंधन की प्रक्रिया में संयोजन का क्या महत्व है। प्रबंधन मतलब एक तरह से मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारे पास संयोजन का क्या महत्व बनता है। तो प्रबंधन की प्रक्रिया में संयोजन के चरण में महत्व का अत्यधिक महत्व है। जैसे प्रत्येक कार्य को योजनानुसार पूर्ण हो, कार्य को समुचित विभाजन हो, कार्य समय पर संपन्न हो, पूरा हो जाए, और समय, ऊर्जा तथा दूसरे संसाधनों की बचत हो, आपकी योजना सफल हो। और ऐसे हमारा क्वेश्चन बनता है हमारा पर 33, जिसमें हमारे पे कहा जाता है, राजू को क्रोध शीघ्र आता है, वह बाद में वह पछतावा वह शर्मिंदगी महसूस करता है। आप उसे गुस्से पर काबू पाने के लिए क्या 4 सुझाव देंगे। यहाँ पे हमारा पे कोई व्यक्ति है जिसे गुस्सा आता है, गुस्से पर अपना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको ये सजेस्ट करना है। जैसे कुछ दूरी बनाएं। जब तक राजू को क्रोध कम ना हो वह उस व्यक्ति से कुछ दूर रहे जिससे वह क्रोधित हुआ हो। तनाव को दूर करने के लिए मजाक करें, हल्की या मनोरंजक बातें करके तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। और आगे बढ़े इसी में हमारा पर तो कुछ और उपाय बनते हैं, जैसे कि हमारा बनता है, परिस्थिति का उपाय खोजें। जिस बात ने राजू को परेशान किया है उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर क्रोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस स्थिति का समाधान खोजने का प्रयास करें। कुछ व्यायाम करें। शारीरिक क्रिया आवेगों, विशेष रूप से जब राजू उन्हें प्रकट करने वाले हो, के लिए निकासी उपलब्ध कराती है। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं जिससे अपना हम गुस्से पे कंट्रोल पा सकते हैं, कि व्यक्ति को अपना जो परिणाम के बारे में बताकर कि गुस्सा करोगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, एक तरीका ये भी है। दूसरा, उसे अपना गुस्से का एहसास दिलाकर कि व्यक्ति अपना गुस्सा कर रहा है जो कि गलत है, तो ये एक तरह का समझा कर भी अपना गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है अपना। और उसका अपना जो टॉपिक चेंज करके भी अपना गुस्से को ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए अपना उसे ज़रूरी है कि ऐसे मजाक में से बातें की जाए, जो भी गुस्से वाली बातें हैं उसे ऐसे मजाक में टाल दिया जाए। तो इससे भी अपना जो है कि अपना गुस्से को कम किया जा सकता है, क्रोध को कम किया जा सकता है। और ऐसे बनता है क्वेश्चन पर 34, जिसमें हमारे पे कहा जाता है, आप एक सब्जियों की चटनी सॉस खरीदने लगे हो, आपको बोतल पर लगा लेबल में क्या और क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमारा पर जो है कि एक तरह से बताना है कि यहाँ पे हम सॉस की बोतल खरीदते हैं, पैकेट वगैरह खरीदते हैं, और तो ऐसे में क्या उस पर क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका हमें अपना पता होना चाहिए। जैसे उसकी MRP है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, कई चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ब्रांड वगैरह है, कई चीज़ें। जैसे हमें उत्पादक का नाम पता होना चाहिए,
ट्रेड और ब्रांड का नाम पता होना चाहिए, उत्पाद का मूल्य यानी कि इसको जिसको हम कहते हैं MRP, और विनिर्माण तिथि इसकी अपना मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उत्पादन की समाप्ति तिथि कि उसकी अपना एक्सपायरी डेट क्या है, अब मांगीकृत चेन उसके ऊपर है कि नहीं है। तो कुछ ये बातें हैं जैसे अपन हम अपना नोटिस करते हैं अपना कोई भी फूड पैकेट वगैरह खरीदते समय। और ऐसे बनता है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमारे पे कहा जाता है घर पर पकौड़े तलते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे घर पर पकौड़े तल रहे हैं तो सिंपल सा बनता है कि जब अपना तेल गर्म हो जाए तभी उसमें हमें अपना जो है पकौड़े वगैरह डालने चाहिए, साइड से डालना चाहिए। बीच में डालेंगे तो क्या है कि अपना जो छींटे पड़ सकती है। दूसरा यहाँ पे हमारा पे ये भी है कि उसमें अपना जो चमचा इस्तेमाल करते हैं अपना उसको पलटने के लिए, निकालने के लिए, वो लंबा होना चाहिए। और यह कि अपना सर को अपना पीछे रखना चाहिए ताकि छोटी बेटी अगर गलती से आए तो चेहरे पे ना लगे। तो कई सारी बातें हैं जो कि आप अपना बना बनाई कर सकते हैं। और पकौड़े तलने के बाद में उसे अपना हम टिश्यू पेपर में रख सकते हैं ताकि जो भी उसका अपना एक्स्ट्रा ऑयल है तो टिश्यू पेपर क्या है कि उसको अपना जो है सोख लेगा। टिश्यू पेपर की जगह हमें न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि इंक इस्तेमाल होती है और वो इंक क्या होती है हमारे पास केमिकल होता है जो कि हमारे खाने के साथ लगकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ना करें, अपना टिश्यू पेपर का इस्तेमाल है हम वो अपना कर सकते हैं। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा पर लास्ट सवाल है जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 36। और यहाँ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपके होम साइंस के जितने भी चैप्टर है अगर आप उन सबको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं तो यहाँ आपका होम साइंस में फर्स्ट डिवीज़न से पास होना पक्का। जी हाँ, आपको किसी कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी सैम्पल पेपर की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिंपली उन वीडियो को अच्छे से देख कर, समझ कर, और जो आज इस वीडियो में आपको बताया समझा है, अगर आप इन सबको अपना इस तरह से करेंगे तो यहाँ आपका जो होम साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ, आपको कहीं और भी भटकना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि रिजल्ट भी आने वाला है, तो जैसे रिजल्ट भी अपना आएगा तो तुरंत उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और जैसे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के आते ही मैं अपना वीडियो पब्लिश करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि रिजल्ट आ चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए तथा उन्हें रोगों से मुक्त रहने के लिए आप अपने आस पड़ोस समुदाय में कौन से 4 कार्यक्रम गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं। तो लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा रखने तथा उन्हें रोगों से मुक्त रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, पेयजल की आपूर्ति हो, स्वच्छ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो और सामान्य संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण की सुविधा का प्रावधान हो। तो कई सारे तरीके बनते हैं जो कि आप बना के अपना कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आंसर करने हैं नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर आप करते हैं तो उनके आंसर आपको अपना कोशिश करने की पॉइंट्स में आप करिए। कोई भी पॉइंट्स 2-3 लाइन से अदा करना हो, और जैसे कोई एक पॉइंट्स हो जाए तो आप एक लाइन छोड़कर फिर उसके बाद अगला पॉइंट्स आप लिखिएगा। जी हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपका लिखा थोड़ा ज़्यादा लगेगा और अच्छा भी लगेगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे किस तरह की डिमांड नहीं करता, यहाँ मैं आपसे किसी तरह से अपना पैसों को लेकर डिमांड नहीं करता, ना ही मैं आपसे किसी और तरह की आपसे डिमांड करता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि एनएस में ऐसे कई सारे विद्यार्थी है जिनकी मदद करने वाला कोई है नहीं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर पर जाके पढ़ नहीं सकते। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके आसपास में पढ़ाई को लेकर सुविधा साधन नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सजेस्ट करेंगे अपने दोस्तों के साथ में तो उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और ये आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी संवार देगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।